नमस्कार बच्चों। देखिए, हम आपके अध्याय नंबर 11 की बात जो है वो कर रहे थे। कितने नंबर अध्याय की? 11 नंबर अध्याय की हमारी बात जो है वो चल रही थी। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर तो हमने क्या किया था? पार्ट नंबर 1 में तो हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, दूसरा जो पार्ट था आपका 2 नंबर, अगर पार्ट की बात करें, 2 नंबर पार्ट में हमने वो सभी बातें पढ़ी थी। कौन सी? वो बातें पढ़ी थी जो मानव नेत्र से संबंधित दोष होते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। उन दोषों की बातें की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, पार्ट नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3, इसमें हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। किससे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस प्रकार से होता है। अपवर्तन की आपको परिभाषा आपको आनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन हम लोग कर चुके हैं, तो आपको पता ही है। अब बात यहाँ पर आती है प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, आप लोग गणित में भी पढ़ते हो इसको। और जो भाई ये कैसी आकृति होती है, प्रिज्म जो है किस प्रकार की आकृति होती है। तो प्रिज्म या त्रिपार्श्व इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपार्श्व भी आप लोग इसके लिए शब्द जो है वो याद रख सकते हो। परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिए परिभाषा को। परिभाषा क्या है? किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों, फलक क्या होते हैं? जैसे एक कमरे के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे 4 साइड में। कितने होते हैं? 6 के मध्य घिरे हुए समांगी अर्थात होमोजीनियस एवं पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट, मतलब कांच जो होता है, जो हम लोग लेते हैं कांच, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो उस माध्यम को ही क्या बोला जाता है? प्रिज्म बोला जाता है। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी कोण पर झुके 2 समतल अपवर्तक फलकों के मध्य, कितने समतल अपवर्तक होंगे? अपवर्तक फलक होंगे 2 के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोला जाता है। ओके, अब देखिए प्रिज्म होता कैसा है। परिभाषा हमने देख ली, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। मैं आपको प्रिज्म के बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो बातें बताऊंगा, क्योंकि ये आपके गणित में भी आता है और आपके विज्ञान में भी। तो आपकी किताब में तो बहुत कम बातें दी हुई हैं, लेकिन हम लोग प्रिज्म के बारे में पूर्णतः इसको जानेंगे। देखिए, प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म की आकृति इस प्रकार की होती है। त्रिपार्श्व, मैंने कहा त्रिपार्श्व, ये देखिए ये प्रिज्म की आकृति है। हम लोग भी इसको बना के अच्छी तरह से अभी बनाएंगे कि ये किस प्रकार से बनता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बनने की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोण पे झुका हुआ होता है, और ये एक इस प्रकार से, ठीक है, सीधी रेखा होती है, और ये डॉट डॉट करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये प्रिज्म की आकृति होती है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन एक एक विशेषताओं की हम लोग बात जो है वो करते हैं। देखिए, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम मैंने आपको बता दिया कैसा माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है अर्थात ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कांच मैंने भी आपको बताया था। इसमें 3 आयताकार फलक होते हैं। कितने आयताकार फलक होते हैं? 3 आयताकार फलक जो है वो इसके अंदर स्थित होते हैं। कितने आयताकार फलक होते हैं? 3 आयताकार फलक जो है वो होते हैं। एक तो ये सामने वाला, ये सामने वाला, एक ये जो आपको दिख रहा है,
अब देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और एक जो आपको ये सामने से दिख रहा है। 3 आयताकार फलक होते हैं और 2 जो होते हैं वो त्रिभुजाकार क्या होते हैं, 2 जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 इसमें क्या होते हैं, त्रिभुजाकार फलक जो है वो होते हैं। तो आपको याद रखना है 3 आयताकार फलक और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुजाकार फलक होते हैं। क्या होते हैं, त्रिभुजाकार फलक जो है वो होते हैं। ठीक है, पहली बात होगी पारदर्शी माध्यम होता है। इसके बाद हम बात करें, प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर, देखिए यहाँ पर आइए, इसके जो आयताकार फलक होते हैं वो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ। एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब पड़ा हुआ। जैसे इसी में बता देता हूँ, ये जो भाग है, ये भाग जो है अभी रेड जो मैंने किया है, ये भाग क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो ये नीचे भाग पड़ा है, ये भाग कौन सा होता है, क्षैतिज। कौन सा होता है, क्षैतिज। तो हमें अब समझना ये है कि जो आयताकार फलक होते हैं, कौन होते हैं, आयताकार जो फलक होते हैं, जैसे मैंने इसमें बनाए आयताकार, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक आपको सामने बताया, ये क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं या खड़े हुए होते हैं। जबकि बात करें त्रिभुजाकार, देखिए एक ये रहा, ये क्षैतिज रूप में है, और एक ये रहा, ये क्या होते हैं, क्षैतिज रूप में होते हैं। तो दूसरी मेन बात ये होती है। इसके बाद में चलते हैं आगे। अगली बात देखिए, प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अतः इन्हें अपवर्तक फलक या रिफ्रैक्टिंग सरफेसिस कहा जाता है। कौन प्रिज्म के कौन से फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना, कौन से होता है, हमेशा ही आयताकार फलकों से होता है। किससे होता है, आयताकार जो फलक होते हैं उनसे क्या होता है, आयताकार फलकों से क्या होता है, अपवर्तन जो है वो होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। भाई ये दोनों जिस पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर कहा जाता है। और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहा जाता है। इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है, प्यारे बच्चों ये प्रिज्म है, ये अपवर्तक आपका हो ही गया। ठीक है, ये यहाँ पे जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है, प्रिज्म कोण बोल सकते हो, या फिर इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण जो है वो भी बोला जाता है। अपवर्तक कोर के सामने वाले फलक को आधार कहते हैं। अब देखिए, मैं एक एक बात आपको समझा रहा हूँ इस डायग्राम में। ये यहाँ पे कोण हो गया प्रिज्म कोण, एक मिनट थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, कर लेता हूँ इसको सही, ये हो गया। ठीक है, देखिए ये जो भाग है ये कोण वाला हो गया, ये यहाँ पे कोण हो गया प्रिज्म कोण। इसके सामने वाली जो रेखा होती है ये प्रिज्म का क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो कोण के सामने क्या होता है, आधार वाली रेखा होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इसे पहचान के लिए प्राय घिस दिया जाता है। पहचान के लिए प्राय क्या कर दिया जाता है, घिस दिया जाता है। क्योंकि प्रिज्म जब हम हाथ में लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे कक्षा 12 के अंदर जाओगे, प्रिज्म को जब हाथ में लेते हैं तो पता नहीं चल पाता है, तो उसको थोड़ा सा घिस दिया जाता है, जिससे क्या है वो हमें स्पष्ट पता चल जाए कि आधार वाला भाग होता है। अपवर्तक फलकों के अभिलंबित किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को हम प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज आकार का होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये काटा हुआ काट जो हमें दिख रहा है ये कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज आकार का त्रिभुज जो है वो बन जाता है। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या था, प्रिज्म था। प्रिज्म की पूर्ण जानकारी थी, जिसमें हमने प्रिज्म पारदर्शी माध्यम होता है ये बता दिया। 3 आयताकार फलक होते हैं, 2 त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, आयताकार फलक जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, और त्रिभुजाकार फलक जो हैं वो क्षैतिज होते हैं।
ठीक है। फलक आयताकार फलकों द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपवर्तक कोर कहलाते हैं और इनके मध्य उपस्थित कोण जो है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बात की, आधार की बात की। कोण के सामने क्या स्थित होता है, आधार स्थित होता है। परिच्छेद जो होता है मुख्य परिच्छेद कहलाता है और यह समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके क्या था, जो प्रिज्म था, प्रिज्म की आकृति और प्रिज्म की विशेषताओं के बारे में हमने अच्छी तरह से बात की। कल वाले वीडियो के अंदर हम प्रिज्म द्वारा विचलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा विचलन की बात जो है वो करेंगे कि प्रिज्म पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो किस प्रकार से अपवर्तक फलकों द्वारा आगे विचलित हो जाती है, उसकी बात करेंगे। उसके द्वारा कौन सा कोण बनता है उनके बारे में बात करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्म द्वारा विचलन, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।